बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम एक कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि आया वो कायरल है या नहीं है। तो कोई भी कंपाउंड तब कायरल होता है जब उसके अंदर जो है एटलीस्ट वन कायरल सेंटर हो, हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर जो है ये आप जानते हैं कि क्या होता है। लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैं बता चुका हूँ। कायरल सेंटर को हम कायरल एटम भी कहते हैं, कायरल सेंटर भी कहते हैं, कायरल कार्बन भी कहते हैं या फिर एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। सो बेसिकली जो है कायरल सेंटर जो है ये ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ जुड़े हुए तमाम जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन एंड हेयर वी हैव below the plane we have hydrogen and we have above the plane if we have this methyl। अब ये जो है कायरल सेंटर है। किस तरह कायरल सेंटर है देखें, इसके साथ जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस तरह जो है आप एक कंपाउंड के ऊपर जो है देख के बता सकते हैं कि वो कायरल है या नहीं। आपने जो है हर कार्बन उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हर कार्बन के ऊपर जो है गौर करना है और देखना है कि भाई वो जो कार्बन है वो कायरल है या नहीं है। सो लेट्स सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है वो ये वाला है CH2 CH2 CH and here we have Cl CH2 CH2। तो क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो कोई भी कंपाउंड कायरल है या नहीं, सबसे पहली बात आपने उसके अंदर ढूंढना है कि उसके अंदर कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। तो अब अगर हम इस कार्बन के साथ देखें तो इस कार्बन के साथ जो है दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इन जो दो हाइड्रोजन हैं इनको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कायरल जो सेंटर है उसकी डेफिनेशन क्या थी कि कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ जुड़े हुए तमाम जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इस कार्बन के साथ जो है दो ग्रुप्स सेम आ गए हैं, दो हाइड्रोजन हैं। सो ये तो कायरल नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन क्या ये कायरल हो सकता है? ये भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी सेम वही केस है। ये भी कायरल नहीं हो सकता और ये भी कायरल नहीं हो सकता। अब ये वाला कार्बन लेकिन ये वाला कार्बन एक तरफ तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। अगर हम इसको दिखाएं तो ये जो हाइड्रोजन है इनको हम इस तरह दिखा सकते हैं, वी हैव हाइड्रोजन, सॉरी वी हैव ओनली वन हाइड्रोजन, इसके साथ जो है वन हाइड्रोजन है। अब ये वाला कार्बन इसके साथ एक हाइड्रोजन है एक क्लोरो है, दो ग्रुप तो अलग हो गए। अब ये वाले दो ग्रुप क्या ये अलग हैं या सेम है? देखें अगर इस तरफ देखें तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। और इस तरफ से भी देखें तो कितने 1 2 3 4 कार्बन। तो अब हम जो है दोनों तरफ से जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है। सो इसका मतलब जो है ये भी कायरल नहीं है। सो दिस कंपाउंड इज नॉट कायरल, ये कायरल नहीं है। अब जो कायरल कंपाउंड नहीं होते ना वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। क्या होते हैं? सुपर इम्पोजेबल। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला कंपाउंड जो है क्या ये अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करता है या नहीं करता। इसको जो है मैं अगेन जो है जिस तरह पहले लिखा हुआ था वैसे ही लिख देता हूँ। वी हैव CH2 एंड हियर वी हैव CH। अगर हम इसका मिरर इमेज लें, यहाँ पर अगर मिरर प्लेस करें तो मिरर के अंदर ये वाला कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर होगा CH Cl CH2 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 CH2। तो इस तरह से जो है कुछ मिरर इमेज जो है दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब क्या जो है ये वाला कंपाउंड क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा? अगर जो है हम ये वाला उठा के इसके ऊपर रख दें तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? अभी जो है हम देखते हैं इसको। अब जो है हम ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला जो है
इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं दूसरे के ऊपर, तो क्या ये सुपर इम्पोज होता है या नहीं होता। देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ। देखिए साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किए हैं। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया। देखें यहाँ पर सी एच ग्रुप था, वो सी एल ग्रुप जो था वो इस साइड पे था और यहाँ पे इस साइड पे था। सो इन दोनों ने जो है सुपर इम्पोज नहीं किया। अब क्या करें, अब अगर हम जो है इस कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट करें, 180 डिग्री पे रोटेट करें तो क्या जो है ये कंपाउंड जो है सुपर इम्पोज करेगा। सो इस कंपाउंड का जो मिरर इमेज है वो इस तरह दिखता है। तो ये दो जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। लेकिन अगर जो है हम इस वाले कंपाउंड को जो है 180 डिग्री पे रोटेट करें तो फिर जो है ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो अब देखें, अब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड जो है ये एक दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट जो है सुपर इम्पोजेबल हैं। ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, इसको जो है हम उस तरह भी बना सकते हैं। सो देखें 180 डिग्री पे रोटेट करने के ऊपर ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट आ गए हैं। सो डैट इज़ वाई ये वाला कंपाउंड जो है ये कायरल नहीं है। कैसे पता चला कि कोई कंपाउंड कायरल नहीं है? आपने उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हर कार्बन के ऊपर जो है गौर करना है। अगर तो है एटलीस्ट उसके एक कार्बन के साथ जुड़े हुए तमाम ग्रुप्स डिफरेंट हैं, देन वो जो है कायरल होगा। तो इस केस के अंदर किसी भी कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप जो थे वो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं, तो ये कायरल नहीं है। तो प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने जो है इस कंपाउंड का मिरर इमेज लिया और हम तो इस मिरर इमेज के ऊपर जो है हमने अपने कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करके जब प्लेस किया तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए। तो इस सुपर इम्पोज होने की वजह से जो है ये दोनों कंपाउंड जो है ये कायरल नहीं है। अब हम एक और कंपाउंड को देखते हैं और देखते हैं कि क्या वो कायरल है या नहीं है। सो इफ़ यू हैव दिस कंपाउंड, क्या ये कायरल है या नहीं है। देखें पीछे भी हम देख चुके हैं कि ये वाला कंपाउंड जो है ये कायरल है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं और जो ग्रुप्स हैं इसके वो डिफरेंट है। सो दिस इज़ कायरल। सो अगर जो है हम इसका मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज जो है कुछ इस तरह से आएगा। सो अब जो है आप इस कंपाउंड को जितना मर्जी रोटेट कर लें, जितना मर्जी फ्लिप कर लें, ये इस कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सो सुपर इम्पोज ना होने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड है वो कायरल है। सो दिस इज़ कायरल। अब हम एक और कंपाउंड देखते हैं क्या वो कायरल है या नहीं है। वी हैव दिस कंपाउंड CCCl, हियर वी हैव H और यहाँ पर हमारे पास है Br और यहाँ पर हमारे पास है H। सो क्या ये जो है कंपाउंड क्या ये कायरल है या नहीं है। हर कार्बन के ऊपर गौर करें, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सेम ग्रुप हैं। सो ये वाला कार्बन तो है ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन इसके साथ जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है और यहाँ पर जो है ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ये मुकम्मल एक ग्रुप है। सो इसके साथ 4 ग्रुप्स डिफरेंट है। सो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हम एक स्टेरस से भी जाहिर करते हैं। सो दिस इज कायरल सेंटर। सो कायरल सेंटर होने की वजह से ये वाला कंपाउंड जो है ये कायरल कंपाउंड है। और कायरल कंपाउंड जो है वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। नो मैटर जितना मर्जी आप उसे फ्लिप कर लें वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। सो अगर जो है अब हम इसका मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज किस तरह होगा। देखिए आई हैव, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो पहले मैंने इसके साइज़ को रिड्यूस करना है ताकि हम जो है
ईज़िली जो है यहाँ पर मिरर इमेज बना सकें। सो अब मैंने साइज़ को डिक्रीज़ कर लिया है और अब देखते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड के सामने मिरर प्लेस करें तो किस तरह ये कंपाउंड दिखेगा। देखें ये इस तरह से कुछ दिखेगा, ClCH ब्रोमीन एंड हियर वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो अब जो है आप इस कंपाउंड को जितना मर्जी रोटेट कर लें, 80 डिग्री पे करें, 90 डिग्री पे करें, 180 पे करें, 360 पे करें, जितना मर्जी आप इसको रोटेट कर लें, ये वाला कंपाउंड जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। सो डैट इज़ वाई दिस कंपाउंड इज़ कायरल। So this is it from today's video.